Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली जो है कौन ऑब्वियसली आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं, who is obviously mad for your love, who is crazy for you, who has lot of obsession for you, वो हम देखेंगे. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा अवश्य कौन है जो आने वाले हैं मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स किसका कदम होने वाला है. सो वी डू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल 9 ऑफ पेंटिकल्स. सो ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में जो काफ़ी रिसाइकल्ड हो सकता है. मतलब ये इंसान ऐसे है ना फ्रेंड्स, जो चीज़ों को वेस्ट नहीं करते. कुछ लोगों की आदत होती है इस तरह से कि चीज़ें वेस्ट मत करो, एनर्जी कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा करो, ठीक है. कुछ खाली भी ले, पानी मत इतना ज़्यादा वेस्ट करो, ठीक है. जो चीज़ें मतलब ज़रूरतमंद लोगों को दे सकते हैं हम उसको ऐसे दो, लेकिन आप खाना है तो खाओ, लेकिन खाने को जो है नष्ट ना करो. उस तरह से ही है, आप जितना खाना है आप खा सकते हैं लेकिन उसको आप वेस्ट नहीं कर सकते. इस तरह का मेंटालिटी है. काफ़ी कंजर्वेटिव भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. मॉडर्न है ये इंसान बट दे आर ऑब्वियसली फैमिली ओरिएंटेड. दे लव इवन अगर इनके भाई बहन उनके घर में आते हैं, उनके बच्चे, तो बहुत उनको अच्छा लगता है. सो दे ऑलवेज लव देयर फैमिली. तो फैमिली सेंट्रिक पर्सन, उनके घर ही उनके लिए बहुत बड़ा ही जैसे महल से भी ज़्यादा, ठीक है. और बाहर जाना उनको हो सकता है कि जॉब या बिजनेस के लिए हो सकता है, बट दे रियली लव टू बी एट होम एंड विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स. सो उस तरह से है. We do have the Four of Athens. Okay, we do have the Queen of Cups. We do have the Chariot card. यहाँ पे हमारे पास है King of Cups. Okay, we do have the Oak King. Bottom of the deck हमारे पास है Ace of Swords. So Aquarius, Gemini and Libra. I hope आप देख पा रहे होंगे सारे cards. Aquarius, Gemini and Libra is very important. Okay. We do have Cancer, Pisces and Scorpio. कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे important है. We do have Taurus, Virgo and Capricorn. वृषभ, कन्या, मकर राशि. Cancer sign is very important. Pisces is important. Okay. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र can be like Ashwini nakshatra can be like Rohini nakshatra, can be Mrigashira nakshatra, can be like I do feel like their favorite color can be like royal blue. उनको बहुत पसंद आता होगा. They can be fond of green, dark colors, ठीक है. हो सकता है कि इनको अक्सर आप ब्लैक एंड उस तरह का शेड्स में देखें. ज़्यादा डीप कलर्स पहनना इनको बहुत पसंद होगा. ये इंसान जो है अपने लाइफ में मानते हैं इस तरह से कि जितना भी लोगों को मिलता है, ठीक है, उनको उसका अहंकार नहीं होना चाहिए. पीपल शुड बी वेरी सबमिसिव. उनके अंदर अहंकार बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए, ठीक है. एंड दे फील लाइक कोई भी कनेक्शन को अगर आप क्रिएट करते हो तो उसको आप मेंटेन करो. सो दे ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस द रिलेशनशिप. अगर इनके साथ इनके भाई बहन का या फ्रेंड्स का या अपने माता पिता का या दूर के रिश्तेदार का ये उतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं लोगों के साथ, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ता है लोगों को वो हेल्प करते हैं. बहुत ज़्यादा हेल्प करना. एंड इवन दे फील लाइक अगर उनको कुछ वजह से कुछ काम में प्रॉब्लम्स भी आ जाएगा या कुछ हो भी जाएगा, ठीक है,
रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट या कैओस या समथिंग, ऑब्स्टिकल्स भी आ जाएंगे, तभी भी आप वो इसको पार कर देंगे। दे फील दे हैव द कॉन्फिडेंस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप काफ़ी इमोशनल होंगे, ये काफ़ी लॉजिकल होंगे, या इट कैन बी वाइस वर्सा। ये इंसान लोगों की एनर्जीज को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं, स्पेशली फीमेल अगर है। दे कैन बी हीलर, दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ दे कैन हैव साइकिक एबिलिटीज़। ठीक है, दे आर वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव अगर फीमेल है तो। अगर मेल है सो दे कैन बैलेंस इट। अगर फीमेल है सो लोग अगर ये क्राउड में गए, अगर भीड़ में गए ना, तो वहाँ पे एनर्जीज एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर उनको इरिटेशन हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा मासूम है, बहुत सजना सवरना, इनको बहुत अच्छा लगता है। अगर फीमेल है तभी भी घर से रिलेटेड कुछ काम ये करते होंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, दे कैन बी लाइक हो सकता है इनका कोई ऐसा क्लिनिक हो, मे बी रिलेटेड टू मैटरनिटी क्लिनिक हो सकता है, या वहाँ पे ये जॉब करते हैं, या ये डॉक्टर ऑब्वियसली है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनके ये जो है इनके प्राइवेट जो क्लिनिक है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये ऑलरेडी उसका ओनरशिप है उनका, उस तरह से हो सकता है। दे कैन बी लाइक इन टू द फूड इंडस्ट्री, फूड, हॉस्पिटैलिटी, होटल सेक्टर्स, बिजनेस, फंड्स रिलेटेड, क्रेडिट कंपनीज, उस तरह से बहुत काम करने के बाद ही ये तभी जाके रेस्ट लेते हैं। एंड ऐसा नहीं कि बाहर का काम करें तो घर का काम इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा हुआ रहेगा। दे आर गुड ऑर्गेनाइजर्स, दे एक्चुअली कीप एवरीथिंग नीट एंड क्लीन, उस तरह से मुझे दिख रहा है। फॉर मेल आई कैन सी लाइक आप उनके फेस पे स्माइल देखेंगे। दे कैन बी लाइक हैविंग गुड बाइसेप्स, ट्राइसेप्स हो सकता है अच्छा से, ब्रॉड शोल्डर है इनका, चेस्ट बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड यू विल हैव लाइक अगर ये फीमेल है सो एवरेज वेट, कैन बी मोर देन दैट ऑल्सो, बट मदरली नेचर आपको इनमें दिखेगा कि ठीक है अब घर में आओ, बैठो, खाना खाओ, रेस्ट लो, फिर जो अपने घर जैसा माहौल ये क्रिएट करवा देंगे आपको। ठीक है, आपको वो लगेगा ही नहीं कि आप एक स्ट्रेंजर है। ठीक है, आप मतलब कोई भी इनके घर में आते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा ये हॉस्पिटैलिटी करते हैं। सो और बातों को क्लियर करना इनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा। बातें करेंगे ना, आपको लगेगा नहीं कि ये इंसान कुछ छुपा रहे हैं अंदर से। ठीक है, दे नेवर हाइड, दे विल स्पीक। अगर ब्लंट भी सुनता है तो एकदम सामने से सामने। और अगर ज़रूरत पड़े तो ये कुछ चीज़ों को जानबूझ के क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, फालतू का लोगों के साथ बात करना ही नहीं है जो सुनने के लिए राज़ी भी नहीं हो और मान भी नहीं रहेंगे। ठीक है, उस तरह से। सो हु इज़ दिस पर्सन? लेट मी सी अगेन, लेट मी सी, वेट, हु इज़ दिस पर्सन? यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है द फूल कार्ड, वी डू हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो ये इंसान जनरली आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है और फ्रीक्वेंटली इनका करियर चेंज होते रहता है। ये ऐसा हो सकता है कि इनका करियर बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे कि उन्होंने स्टार्ट किसी चीज़ से किया होगा और ये मिडिल में कुछ और ही चल रहा है इनका, फिर लास्ट में कुछ और है, तो फ्रीक्वेंटली करियर जंप हो सकता है इनका। बट जो भी करते हैं दे ऑलवेज प्लान इट। अभी यहाँ पे दिवाली मनाई जा रही है, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ टू फार देन ऑल्सो। एनीवे, यहाँ पे क्या है ना, आई डू थिंक सो दैट दे ऑलवेज लव टू यूज़ अ व्हीकल। एक व्हीकल यूज़ करो, फिर जहाँ पे मन करे जाओ, आराम से घूमो, किसी के रेस्ट्रिक्शन के अंदर नहीं रहना चाहते, दे डोंट वांट टू बी। और उनको ऐसा लगता है अगर कोई उनको चैलेंज करे कि तू ऐसा नहीं कर सकता, तो कर ही नहीं सकता, तो कर ही नहीं सकती, तो पास नहीं हो पाएगा, तो पास नहीं हो पाएगी, तेरे को गारंटी नहीं होगा, लाइसेंस मिलेगा ही नहीं, तो ये और चैलेंज ले लेते हैं कि मिल ही जाएगा, और मैं तुम्हें देखो कैसे दिखाती हूँ कि कैसे मिलता है ये चीज़। ओके, सो दे आर ऑलवेज लाइक दैट, रिस्क टेकर्स एंड वेरी मच
दे टेक चैलेंज। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे 2 बार आ रहा है, सो इट हैज़ गॉट क्वाइट सिग्निफिकेंस। यहाँ पे मुझे हमेशा ही इस तरह के पिक्चर, मैं बैकग्राउंड हमेशा चेक करती हूँ। यहाँ पे देखो पंचनाग जो है, और पंचनाग के ऊपर कौन बैठते हैं? कृष्ण, श्री कृष्ण जी बैठते हैं, नारायण बैठते हैं, ठीक है। या आप बोल सकते हो इट लाइक नागराज जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे नाग है, सांप नहीं है, सरपेंट इज नॉट देयर, राइट। सो यहाँ पे नागास मतलब क्या? देव जैसा उनका क्वालिटी। सो इनके आपके पर्सन हमेशा ही प्रोटेक्टेड है बाय लाइक दैट। मे बी उनका जन्म हुआ है उस दिन, मे बी जैसे बोला जाता है ना कि आई फॉरगॉट दैट डे, पर्टिकुलर डे में ऐसा है कि नाग पंचमी आता होगा, या ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव नहीं है, बट it is like that they always have like they can be in the field of healing, ठीक है, they can be in the field of medicine, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे में। ये इंसान जो है बहुत दयालु मुझे दिख रहे हैं, बहुत दया है इनमें, ठीक है। और ये क्या है ना, ऐसा नहीं है कि दया बोल के सबको ऐसा, दे डू चैरिटी, बट ये इंसान इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करते। मैंने आपको वही कहा, इमोशनली फॉर मेल स्पेसिफिकली दे डोंट इन्वेस्ट इमोशनली टू मच ऑन एवरीवन, बट दे आर रेडी टू हेल्प, ठीक है। दे आर नॉट बिजनेस माइंडेड पीपल, बट दे आर एंटरप्रेन्योर्स, मतलब दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प पीपल फर्स्ट। लोगों को हेल्प करो, बाद में अपना मुनाफा देखो, उस तरह से है। कुछ लोग ऐसे हैं, पहले ही मुनाफा देखेंगे तभी जाके कुछ काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, वो ऐसा नहीं है इंसान। 6 ऑफ स्वर्ड्स एंड वी डू हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। ये इंसान मतलब आपके परफेक्ट सोल कंपेनियन है, चाहे उनके नेचर थोड़ा कभी कभी ऑकवर्ड भी क्यों ना जाए, कभी ये सार्कास्टिकली बिहेव भी क्यों ना करे, रहेंगे आप ही के साथ, ओके। दे विल लव टू बी विथ यू। चलो यहाँ से भी देख लेते हैं। सो दिस इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन और अ डिवाइन सोलमेट कनेक्शन। टोटली बैलेंस्ड कनेक्शन ये होगा, जब तक नहीं होगा, जैसे बैलेंस यहाँ पे आया है, अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। और तब से मैं चैलेंज ही कर रही थी। ये इंसान आपको सपोर्ट भी करेंगे, ये इंसान आपको ट्रिगर भी करेंगे। अगर आपकी गलती हुआ तो भी आपको कहेंगे ताकि आप और भी अच्छा करो, और अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तभी भी आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये हमेशा आप ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसा होते हैं हाँ में हमेशा हाँ मिला, उन लोगों को कभी भी विश्वास ना करें। या हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं है आपका। अगर कुछ गलती होगा तभी भी ये आपको कहेंगे, अगर आपने अच्छा किया तभी भी ये बोलेंगे, बिकॉज दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ बैलेंस्ड पर्सनालिटी। ये इंसान ऐसा नहीं है। देखो, कुछ चीज़ों की वजह से हो सकता है कि आपको किसी के ऊपर अभी ट्रस्ट नहीं है, बट यू आर नॉट एबल टू सी क्लियरली। मे बी ये इंसान आके देखो, नाग यहाँ पे है, नाग का एक स्पेशल यहाँ पे एट्रीब्यूट दिखाई दे रहा है। स्नेक ऑल्सो मीन्स अगेन रीजनरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सर्कुलेशन। यहाँ पे प्यार की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होगा। पावर, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. ये इंसान और आप दोनों में तय होगा कि आप दोनों किस तरह से रिलेशनशिप को रखना चाहेंगे, ठीक है, उस तरह से ही होगा ये। सो इट विल बी डिसाइडेड बाय यू ओनली, यू बोथ ऑफ यू कमिंग टुगेदर। तो चलो हम देख लेते हैं अब इनिशियल्स क्या क्या आ रहा है यहाँ पे। यूनिवर्स फिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। So we do have K, M, 8, 1, 3, T, H, Z, V, U, X, C, W and H, ठीक है। सो 1, 3, 8
ये सारे इनिशियल्स हो सकते हैं. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and